यह कहानी एक छोटे से जंगल की है। इस जंगल में टुनी चिड़िया अपने एक छोटे से बच्चे टुनटुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी, इसलिए वह अपने रहने के लिए एक अच्छा सा घर और खाने के लिए भोजन इकट्ठा करके रखी हुई थी। उसी के बगल में कालू कौवा और मिट्ठू तोता रहते थे। वे दोनों ही काफी ज्यादा आलसी थे, इसीलिए उनके पास न तो रहने के लिए एक अच्छा सा घर था और ना ही खाने के लिए भोजन था। अरे कालू भाई, आज हमारे घर में तो एक भी अनाज के दाने नहीं बचे हुए हैं। आज हम क्या खाएंगे? अरे मिट्ठू भाई, तुम चिंता मत करो। टुनी चिड़िया घर में तो अभी भी काफी ज्यादा अनाज के दाने बचे हुए हैं। मैं भी टुनी चिड़िया घर जाता हूँ और उससे अनाज के दाने मांग कर वापस आता हूँ। इसके बाद कालू कौवा टुनी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे चिड़िया बहन, आज हमारे घर में अनाज के दाने खत्म हो गए हैं। आज मुझे थोड़ा सा अनाज के दाने दे दो, फिर मैं तुम्हें कल वापस लौटा दूंगा। अरे कालू भाई, तुम्हारा तो रोज का यही काम है। खैर, जब आ ही गए हो तो लेते जाओ। लेकिन अगर तुम कल से जंगल में दाना इकट्ठा करने के लिए नहीं गए तो फिर कभी भी मैं तुम्हें एक भी अनाज के दाने नहीं दूंगी। इसके बाद कालू कौवा अनाज के दाने लेकर वहां से चला आता है। अरे मिट्टू भाई, टुनी चिड़िया ने तो आज हमें भोजन दे दिया, लेकिन अगर हम कल से दाना इकट्ठा करने के लिए जंगल में नहीं गए तो फिर वे हमें कभी भी दाना नहीं देगी। अरे कालू भाई, क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे कि हमें ढेर सारा मुनाफा हो और हमें कभी भी जीवन में काम नहीं करना पड़े। मिट्टू भाई, जंगल की सारी पक्षियाँ कहती हैं कि पास ही के जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में हमेशा एक भूतिया चील रहती है। उसके पास हमेशा एक जादुई अंगूठी रहती है। अगर वो अंगूठी हमें मिल जाती है तो हमें भोजन की कभी भी कोई कमी नहीं पड़ेगी और हमें पूरा जीवन आराम से बैठे बैठे भोजन मिलता रहेगा। अरे कालू भाई, लेकिन उस जंगल में जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। इसमें तो हमारी जान भी जा सकती है। अरे मिट्टू भाई, जब वो चुड़ैल सो रही होगी तब हम उसके गुफा में आराम से जाएंगे और उसकी जादुई अंगूठी लेकर घर वापस आ जाएंगे। फिर रात होने के बाद वे दोनों पक्षी उस भूतिया चील की गुफा में जाते हैं। अरे कालू भाई, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। भाई, तुम ही गुफा के अंदर जाके वो जादुई अंगूठी लेकर आओ। मैं तुम्हारा गुफा के बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। अरे वाह बेटा, मतलब मैं अपनी जान खतरे में डाल के गुफा के अंदर जाके अंगूठी लेकर आऊं और तुम उसका फायदा उठाओगे? जादुई अंगूठी लेनी है तो चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद वे दोनों पक्षी उस भूतिया चील की गुफा में चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद कालू कौवा देखता है कि भूतिया चील तो अभी सो रही थी और वह जादुई अंगूठी उसके पास ही रखी हुई थी। कालू कौवा चुपके से उसके पास जाता है और वह जादुई अंगूठी उठाकर वहां से भागने लगता है। तभी उसके पैरों की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है और वह उन दोनों को देख लेती है। ए मूर्ख पक्षी, मेरी जादुई अंगूठी लेकर तू कहाँ भाग रही है? चल, मेरा जादुई अंगूठी मुझे वापस कर दे, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार करके खा जाऊंगा। अरे कालू भाई, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। इस भूतिया चील की जादुई अंगूठी इसे वापस कर दो, वरना ये हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। अरे मिट्टू भाई, जब तक ये जादुई अंगूठी हमारे पास है तब तक ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इसकी जान तो इस जादुई अंगूठी में है। मिट्ठू तोता कालू कौवा की एक भी बात नहीं सुनता है और वहां से वह जल्दी से भाग जाता है। अरे मूर्ख पक्षी, तू ये तो जानता है कि मेरा जान इस जादुई अंगूठी में है, लेकिन शायद तू ये भूल गया है कि यह गुफा मेरा है। यहाँ से तेरा बच के जाना नामुमकिन है। तेरे पास अभी भी वक्त है। मेरी जादुई अंगूठी मुझे वापस कर दे। भूतिया चील कालू कौवा को अंगूठी वापस करने के लिए बार बार बोलता है, लेकिन कालू कौवा भूतिया चील की एक भी बात नहीं मानता है और आखिर में भूतिया चील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वह भूतिया चील अपनी शक्ति का उपयोग करके एक बड़ा सा पत्थर कालू कौवा के शरीर पर गिरा देती है और कालू कौवा की मृत्यु वहीं पे हो जाती है। यह कहानी एक बेहद ही घने जंगल की है। इस जंगल में टुनी चिड़िया अपने एक छोटे से बच्चे टुनटुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनी चिड़िया ने जंगल में एक ढाबा खोल रखा था। उस ढाबे के समोसे का स्वाद इतना स्वादिष्ट था कि जंगल के सारे पक्षी उसी ढाबे से समोसा खाया करते थे, जिससे टुनी चिड़िया को काफ़ी अच्छा मुनाफा होता था और उसके घर के खर्चे आराम से चल जाते थे।
अरे मिट्टू भाई, अब तो शाम हो गई है। अब तो मुझे जोरों की भूख भी लग रही है। चलो टुनी चिड़िया के ढाबे से कुछ खाकर आते हैं। अरे हाँ हाँ मिट्टू भाई, उस ढाबे के समोसे का स्वाद इतना स्वादिष्ट रहता है कि भूख नहीं लगी रहती है, फिर भी हमें खाने का मन करता है। इसके बाद दोनों पक्षी टुनी चिड़िया के ढाबे पर समोसे खाने के लिए चले जाते हैं। जंगल में सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक दिन उस जंगल में एक चील आ जाती है। वह कोई साधारण चील नहीं बल्कि एक बहुत ही खूंखार भूतिया चील थी। वह चील रोज एक एक पक्षी को मार करके जंगल में ले जा करके उन्हें खाने लगा। अरे वाह, इस पक्षी का मांस तो बड़ा ही स्वादिष्ट है और इस जंगल में भी ढेर सारी पक्षियां हैं। यहाँ अब मुझे मांस की कोई कमी नहीं पड़ेगी। भूतिया चील को पक्षियों का मांस खाने के बाद भी काफ़ी सारा मांस बच जाता था। इसीलिए वह भूतिया चील ने जंगल में एक नया ढाबा खोल दिया था। वह उन बचे हुए पक्षियों के मांस को सुबह बिरयानी बनाकर ढाबे पर काफ़ी सस्ते दामों में बेच दिया करता था। ऐसा ही करते करते कुछ दिनों बाद जंगल की सारी पक्षियां गायब होने लगी। यह बात बाकी के पक्षियों को भी पता चलने लगी कि उनके जंगल में कुछ तो अजीब हो रहा है। अरे मिट्टू भाई, आज फिर मेरे पड़ोस में रहने वाली 2 पक्षियां गायब हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये पक्षियां आखिर में जा कहाँ रही हैं। अरे हाँ कालू भाई, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है इस जंगल में कोई अजीब पंछी आया है जो सबको मार रहा है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा और मिट्ठू तोता समोसा खाने के लिए टुनी चिड़िया के ढाबे पर जाते हैं। वहाँ पर कालू कौवा एक नया बिरयानी की दुकान देखकर कालू कौवा मिट्ठू तोता से बोलता है, अरे देखो मिट्टू भाई देखो, हमारे जंगल में एक नया बिरयानी का ढाबा खुला है। सुना है यहाँ हमें काफ़ी सस्ते दामों में बिरयानी खिलाई जा रही है। क्यों ना हम आज यहीं से बिरयानी खा लें। लेकिन मिट्टू भाई, हमारे इस जंगल में तो मांस का दाम बहुत ही ज़्यादा है। फिर ये पंछी इतने सस्ते दामों में मांस लाती कहाँ से है? कालू और मिट्ठू तोता उसी दुकान के बारे में बात कर रहे थे। फिर वे दुकान के पास जाते हैं और दुकान वाले से पूछते हैं, अरे पक्षी भाई, हमारे जंगल में तो मांस का दाम बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी आप इतने सस्ते दामों में बिरयानी बनाने के लिए मांस लाती कहाँ से हैं? इससे तुम लोगों को क्या मतलब? चुपचाप बिरयानी खानी है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से आराम से फुट लो। इतना सुनने के बाद वे दोनों समझ जाते हैं कि ये चील हमारे जंगल में कुछ न कुछ गड़बड़ तो कर ही रही है। इसलिए वे दोनों रात को एक पास ही में रहने वाले तांत्रिक बाबा के यहाँ चले जाते हैं। और इधर चिड़िया अपने बच्चे के साथ घर में बैठी हुई थी। तभी टुनी चिड़िया से टुनटुन चिड़िया बोलता है, अरे मम्मा, बहुत दिन हो गए बिरयानी खाए हुए। अब तो मुझे बिरयानी खाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। आप बाज़ार जाकर मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ ना। ठीक है बेटा, मुझे भी बिरयानी खाए बहुत दिन हो गए हैं। मैं अभी बाज़ार जाकर बिरयानी लेकर आती हूँ। तब तक तुम घोंसले में ही आराम करना, कहीं भी बाहर घूमने मत जाना। वहाँ जाकर टुनी चिड़िया देखती है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और वह दुकान भी बंद हो गई थी। लेकिन उस दुकान में से एक पक्षी के कुछ खाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पक्षी की आवाज़ सुनकर टुनी चिड़िया मन ही मन सोच रही थी कि दुकान तो बंद हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी भी दुकान के अंदर कोई है। मुझे दुकान के अंदर जाकर देखना चाहिए। अगर दुकान के अंदर थोड़ा सा भी बिरयानी बचा होगा तो उसे खाकर टुनटुन चिड़िया तो अपना पेट भर ही सकता है। इसके बाद टुनी चिड़िया दुकान की खिड़की के पास जाती है और वहाँ से वे देखती है कि एक बहुत ही खतरनाक सी भूतिया चील एक पंछी को मार करके खा रही होती है। वह चील पंछी को खाते हुए बोल रही थी कि अरे वाह, इस पक्षी का मांस तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। चलो और जाके एक पंछी को जंगल से मार कर लाता हूँ। उसका आधा मांस खा लूँगा और आधा सुबह दुकान पे बिरयानी बना के बेच दूँगा। इसके बाद टुनी चिड़िया डरते हुए सीधा दुकान के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वे चील मांस खा रही होती है। चील को मांस खाता हुआ देखकर टुनी चिड़िया उससे बोलती है, अरे तुम कौन हो और क्यों हमारे जंगल की सारी पक्षियों को मार करके खा रही हो? तुम्हारे ही चलते अब जंगल की कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर निकलने में भी बहुत ज़्यादा डर रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ही घर में आके मुझसे सवाल कर रही है? आज तो तुझे ही मार करके खा जाऊंगा। इसके बाद भूतिया चील टुनी चिड़िया को मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे मिट्ठू तोता और कालू कौवा आ जाते हैं। टुनी चिड़िया, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
हमें तो पहले से ही इस पक्षी पे शक हो गया था कि जंगल के पक्षियों को और कोई नहीं बल्कि यही मार रहा है। इसीलिए हम पास ही के रहने वाले एक तांत्रिक बाबा के यहाँ गए थे। कालू को वह कुछ बोल ही रहा था, तभी मिठू तोता तांत्रिक बाबा के दिए हुए ताबीज को उस भूतिया चुड़ैल पर फेंक देता है और भूतिया चील वहीं पे जलकर भस्म हो जाती है और जंगल के सारे पशु पक्षी फिर से खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।